हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूनिट फर्स्ट में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और 8 पार्ट हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज पार्ट 9 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following silvicultural system is most likely to result in uneven aged forest? ऑप्शन है क्लियर कटिंग, शेल्टर वुड सिस्टम, उसके बाद है सीड ट्री सिस्टम एंड लास्ट है सिलेक्शन सिस्टम। जो सिलेक्शन सिस्टम है वहाँ पे हमें अनइवन एज्ड फॉरेस्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन सिस्टम है उसमें सेलेक्ट करके ट्रीज़ को कट किया जाता है। इस तरीके से कुछ ट्रीज़ पहले कट कर लिए जाते हैं और कुछ बाद में कट किए जाते हैं और हमें अनइवन एज्ड फॉरेस्ट फिर यहाँ प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिनिंग्स इन यंग टिम्बर अलाउ द टिम्बर ग्रोवर टू मेंटेन हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है कंसंट्रेट ग्रोथ ऑन द बेटर ट्रीज़। नेक्स्ट है मेंटेन ए प्रॉपरली स्टॉक्ड फॉरेस्ट। उसके बाद है ऑल ऑफ द अबव। जो थिनिंग की प्रोसेस हमारे द्वारा की जाती है उसमें ये सारे ही पर्पज़ फुलफ़िल होते हैं। थिनिंग को हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूविंग ट्रीज़ दैट हैव बीन और मे बी किल्ड और डैमेज्ड बाय इंसेक्ट, आइस, फायर एंड अदर एजेंट इज़ कॉल्ड। यहाँ पे इसको कहा जाता है सेल्वेज। ये प्रोसेस कहलाती है सेल्वेज। हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम 3-4 बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पूछा गया है जो साइट इंडेक्स टर्म है फॉरेस्टर के द्वारा ये यूज की जाती है और एक्सप्लेन करने के लिए द रिलेशनशिप ऑफ इन फॉरेस्ट एंड। हाइट टू एज का जो है रिलेशनशिप, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया प्लांटेशन फॉरेस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन। 1842 में ये स्टार्ट की गई थी। हमारा आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वांटिटी ऑफ सीड रिक्वायर्ड फॉर ए नर्सरी बेड कैन बी वर्कड आउट बाई। ये फॉर्मूला पूछा गया है। आंसर होगा यहाँ हमारा ए। ये होता है W = A × D × 100 बाई P × N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द ऑड मैन आउट ग्रोथ स्टेज ऑफ ट्री। जब हमने ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी किया था वहाँ हमने देखी थी इसकी स्टेज। पोल भी एक स्टेज है इसकी ट्री की ग्रोथ की, सीडलिंग भी एंड सैपलिंग भी। लेकिन यंग टिम्बर वहाँ हमने देखा था कि ये वहाँ नहीं था। सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ओड जो है वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द बेस्ट ट्री स्पीसीज फॉर कोस्टल अफॉरेस्टेशन। जो कोस्टल अफॉरेस्टेशन किया जाता है, कोस्टल एरियाज़ में जो ट्री उगाए जाते हैं उसके लिए जो ये कैजुरियाना इक्विसेटिफोलिया है ये बेस्ट ट्री स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CVP इंडेक्स रेफर्स टू। जो CVP इंडेक्स है वो रेफ़र करता है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को। यहाँ हमारा जो आंसर है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म प्रोविनेंस मीन्स। इस टर्म का मीन होता है जियोग्राफिकल सोर्स। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कार्नेटिक कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड,
कोस्टल एरियाज ऑफ केरला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो जो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये पाए जाते हैं जो कार्नेटिक कोस्ट है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेल्टर बेल्ट्स हैव। सो हमें यहाँ देखना है रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज़ करना है शेल्टर बेल्ट के लिए। सो सिंगल ट्री स्पीसीज, मल्टीपल ट्री स्पीसीज यूज्ड टू अरेस्ट विंड, प्रिवेंट सैंड ड्यून फॉर्मेशन। सो यहाँ बी, सी एंड डी ये राइट हैं और जो ए है वो यहाँ पे रॉन्ग है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि हमें यहाँ पे रॉन्ग देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोटाइप रेफर टू। फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएशन इन द फिनोटाइप कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है फिनोटाइपिक वेरिएशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसके बाद लास्ट है डिफरेंशियल जेनेटिकल रिस्पॉन्स ऑफ द सेम स्पीसीज टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो जो इकोटाइप है इसका मीन यहाँ होता है कि जो डिफरेंशियल जेनेटिकल रिस्पॉन्स दिया जाता है सेम स्पीसीज के साथ के द्वारा टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। सो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीगेरियस फ्लोरिंग इन बैम्बो। सो हमें देखना है कि कौन सी नहीं है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नॉट। सो फर्स्ट है फ्लोवरिंग अकर ऑलमोस्ट ओवर द एंटायर एरिया। सो राइट, इट इन्वॉल्व्स ओनली फ्यू प्रपोर्शन ऑफ द क्लम्स। सो ये यहाँ रॉन्ग है बी। नेक्स्ट है फ्लोरिंग इज फॉलोड बाय द डेथ ऑफ क्लम्प। सो ये राइट है। नेक्स्ट है इट फॉलोज ए साइकिल विच अकर आफ्टर लॉन्ग इंटरवल। सो ये भी राइट है, तो हमें देखना है नोट। सो जो बी है वो यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। हाई फॉरेस्ट रेफर टू। सो जो फॉरेस्ट सीड्स के द्वारा रीजनरेट होता है वो कहलाता है हाई फॉरेस्ट। सो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर फॉरेस्ट आर दोज विच कवर। सो जो प्योर फॉरेस्ट होते हैं उनमें 80% ऑफ द क्रॉप कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। सो 80% से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो एक सिंगल स्पीसीज होती है। सो आंसर होगा डी। और इससे जो कम वाले हैं वो मिक्स्ड फॉरेस्ट कहलाते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 1 और 2 में शायद ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैम्पियन एंड सेट क्लासिफाइड द इंडियन फॉरेस्ट इनटू मेजर। सो यहाँ पे 16 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड किया था 1968 में। सो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ बी। फिर है द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट इज। सो जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो लीडर थे चिपको मूवमेंट के। सो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है trees which do not form part of the uppermost leaf canopy but the leading offshoots of which are not definitely overtopped by the neighboring trees are called। सो हमने देखा था कि जो डोमिनेंट ट्रीज होते हैं उनको सबसे ज़्यादा लाइट रिसीव होती है और वो अपर मोस्ट लीफ कैनोपी का पार्ट फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो पूछा गया है वो है are not definitely overtopped by the neighboring tree। सो जो डोमिनेटेड ट्री हैं वहाँ ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये ही ट्री फॉलो करते हैं। सो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटिंग अप इज ए सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन दैट रेफर्स टू पोलार्डिंग, प्रूनिंग, रीस्टॉकिंग, थिनिंग। सो आंसर होगा यहाँ पे सी, इसको रीस्टॉकिंग कहते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डेसिडुअस मीन्स falling off at maturity, tending to fall off, leaf color change, both A and B। सो यहाँ आंसर होगा both A and B, क्योंकि लीफ कलर चेंज से यहाँ मीन नहीं होता डेसिडुअस का। A and B यहाँ इसको डेसिडुअस मीन होता है ये। सो आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द विच टाइप ऑफ फ्रॉस्ट अफेक्ट द फॉरेस्ट द मोस्ट। सो जो पुल फ्रॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है यहाँ पे फॉरेस्ट को। सो आंसर होगा हमारा यहाँ पे बी। फ्रॉस्ट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया था फैक्टर ऑफ लोकेलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन मेथड ऑफ टेस्टिंग इम्प्रूव्ड सीड्स और सीडलिंग। क्लोन टेस्टिंग, प्रोजेंसी टेस्टिंग, प्रोवेनियंस टेस्टिंग एंड रेगुलेशन टेस्टिंग। सो यहाँ हमारा जो आंसर है वो होगा रेगुलेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली नोन एंड यूज्ड हार्डवुड इज़। सो दिया गया है ऐश, हिकरी, मैपल एंड ओक। सो जो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो होगा ओक। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ पिट विच इज़ सूटेबल फॉर स्लोपी रीजन्स। सो जो रिज डिच पिट होती हैं ये यहाँ पे सूटेबल होती हैं स्लोपी रीजन के लिए। सो इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।